हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक और बेहतरीन एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। इस वीडियो में हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, दवा के किस वर्ग से संबंध रखती है और हमारी बॉडी में यह दवा किस प्रकार कार्य करती है, साथ ही इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वार्निंग्स क्या होती हैं, साथ ही प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं इत्यादि कंप्लीट जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये एक फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप की एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करती हैं और ये बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट रखती है। जो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट है ये मार्केट में दो स्ट्रेंथ में आती हैं, 250 mg और 500 mg। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये एक दवा का मूल नाम है जिसे हम जेनेरिक नाम कहते हैं। मार्केट में अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड के नाम से आती हैं, जैसे सिफ्लॉक्स। तो सिफ्लॉक्स ये 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में आपको आसानी से मिल जाती हैं। और जो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये टैबलेट, सस्पेंशन और इंजेक्शन के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती है। तो जानते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो टैबलेट है इसके यूज क्या है, सामान्यतः इसका प्रयोग किन किन कंडीशन में किया जाता है। तो यूटीआई इंफेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया हो जिस कारण पेशेंट को यूरिन करते समय जलन होती है, बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है, पेशेंट को बार बार यूरिन लगती है, तो इस कंडीशन में इसका प्रयोग क्या आता है। तो चाहे वो ब्लैडर का इन्फेक्शन हो, किडनी का इन्फेक्शन हो या यूरेटर का इन्फेक्शन हो, तो इस कंडीशन में इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा का प्रयोग क्या आता है। साथ ही जो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट है इसका जो सबसे ज्यादा प्रयोग है वो टाइफाइड फीवर में किया जाता है और टाइफाइड में ये बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग टाइफाइड में किया जाता है। और स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक में किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो गया हो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डायरिया। तो डायरिया के केस में इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसके अन्य प्रयोग हैं, बोन और जॉइंट में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो और प्रोस्टेट में किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो गया हो जिससे सूजन आती है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आरटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, टूथ इन्फेक्शन, दांत में इन्फेक्शन हो गया हो या ईयर इन्फेक्शन यानी कान का इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया हो और स्किन में किसी प्रकार का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा है ये सबसे ज्यादा यूटीआई, टाइफाइड और स्टमक इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है और अन्य यूज भी है, तो ज्यादातर इस कंडीशन में ही इसके प्रयोग किया जाता है। जो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये एक फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप की दवा है जिसके अंदर सबसे पहले आता है नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ज्यादातर यूटीआई के केस में नॉरफ्लॉक्सासिन दवा दी जाती है और जो ओफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन का मॉडरेट रिजल्ट देखा गया है, लेकिन इनसे जो ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है वो आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। तो ये था इसका यूज। अब जानते हैं जो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट है इसका डोज क्या रहता है। तो इसका जो सामान्य डोज है वो डोज होता है 10 mg पर केजी पर डोज, यानी 10 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से दवा दी जाती है और ये दवा हमेशा बीडी दी जाती है, यानी सुबह और शाम को दी जाती है। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे माना कोई 50 केजी का व्यक्ति है तो 50 केजी के व्यक्ति को कितनी mg हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा देंगे, तो 50 × 10 तो 500, यानी 500 mg की जो टैबलेट आती है ये दवा सुबह और शाम को ये दवा दी जाती है। सामान्यतः इसे 7 से 14 दिनों तक के लिए भी दिया जा सकता है, वो पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है कि पेशेंट को कितने दिन तक डॉक्टर चलाएं। और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा का प्रयोग बहुत कम ही किया जाता है, ज्यादातर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो हम आगे कॉन्ट्राइंडिकेशन में जानेंगे। तो इसका जो सिरप आता है, जो सस्पेंशन आता है, तो इसे 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं देना होता है, बिल्कुल नहीं देना है। और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जब आवश्यक हो तब दिया जा सकता है। अब जानते हैं जो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा है
इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? तो सामान्य नाउजिया, वोमिटिंग, हेडेक हो सकता है और मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट दिखते हैं। अगर ये या इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट अगर आपको नजर आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे वो आपको ये दवा नहीं लिखकर कोई अन्य दवा प्रिस्क्राइब कर सके। अब जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, किस किस कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और जैसे कि मैंने कहा, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जब ज्यादा ही आवश्यक हो, जब अन्य दवा कार्य नहीं करती है, उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा यह दवा दी जाती है, लेकिन जितना कम हो सके उतनी कम मात्रा में। और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यह दवा बिल्कुल ही नहीं दी जाती है। समझ गए? तो अगर कोई व्यक्ति सिप्रोफ्लॉक्सासिन या क्विनोलिन ग्रुप की किसी भी दवा से एलर्जिक हो तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और क्विनोलिन ग्रुप में जैसे मैंने कहा, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, तो ये दवाइयां आती हैं। तो अगर इनसे कोई व्यक्ति एलर्जिक हो तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही टीजानिडीन दवा के साथ भी ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा नहीं दी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को मांसपेशियों से संबंधित रोग है जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा का प्रयोग एल्डर पेशेंट, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और बच्चों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इससे कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? हमारी जो जॉइंट होती है, तो जॉइंट के ऊपर एक उपास्थि होती है जिसे हम उपास्थि कहते हैं। तो एक चिकनी परत होती है जो जिसे हम उपास्थि कहते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप की दवा अगर ज्यादा मात्रा में दिया जाए या लंबे समय तक दिया जाए तो इससे क्या होते हैं, ये जॉइंट के अंदर के जो कार्टिलेज होते हैं ये डैमेज होने लग जाते हैं। और अगर ये डैमेज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, व्यक्ति को जोड़ से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएंगे, घुटनों में या जॉइंट में दर्द होने लग जाएंगे। साथ ही जो छोटा बच्चा होगा तो उस बच्चे के कार्टिलेज डैमेज होने से जो बोन का डेवलपमेंट है वो कम हो जाता है और जॉइंट पेन दिखाता है। इसीलिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा को बच्चों में और बुजुर्गों में बिल्कुल सावधानी पूर्वक दिया जाता है और डॉक्टर की देखरेख में ही दिया जाता है, क्योंकि इससे टेंडन रैप्चर हो जाता है। और टेंडन रैप्चर होगा तो अगर किसी व्यक्ति को गठिया है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उस कंडीशन में भी इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप की दवा को नहीं देनी है। समझ गए? इसमें नहीं दी जाती है। अब जानते हैं इसके वार्निंग्स क्या हैं, किन कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को सीजर की प्रॉब्लम हो यानी दौरे हो रही हो, उस कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही हार्ट पेशेंट में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और टेंडन डिसऑर्डर किसी भी कारण से, चाहे वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, जोड़ों में किसी भी कारण से दर्द हो, तो उस कंडीशन में फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप की दवा नहीं देनी होती है। साथ ही किडनी और लीवर से संबंधित किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और ओल्डर एज और चिल्ड्रन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी जो महिला बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उनमें भी ये दवा सेफ नहीं मानी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल ले रखा है तो उस कंडीशन में भी इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा को नहीं दिया जाता। समझ गए? अब जानते हैं इस दवा के इंटरेक्शंस क्या होते हैं, किन किन दवाओं के साथ ये दवा इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो किन किन दवा के साथ नहीं देंगे? मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक, अगर एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन ये दवाइयां दी जा रही हैं तो उस कंडीशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा को नहीं दिया जाता है। इंटरैक्शंस का मतलब ये होता है, ये दवा के इफेक्ट को या बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं या किसी प्रकार का अनडिजायर इफेक्ट दिखा सकती हैं। इसीलिए मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक दवा के साथ ये दवा नहीं दी जाती है। साथ ही मेथॉक्सीट्रेट इसके साथ भी ये दवा नहीं दी जाती है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे डेक्सामेथासोन, इन दवाओं के साथ ये दवा नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि इससे टेंडन जो रैप्चर होते हैं उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए स्टेरॉइड दवाओं के साथ ये दवा नहीं दी जाती है। और मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट अगर कोई व्यक्ति ले रहा हो तो उस कंडीशन में इस दवा को नहीं लेना है। या अगर ये दवा दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेनी है। साथ ही एंटासिड जैसे रेनिटिडिन टैबलेट, फिमोटिडिन टैबलेट, सिमेटिडिन टैबलेट या ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, तो इस दवा के साथ भी ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा नहीं दी जाती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो उस कंडीशन में खाली पेट एंटासिड दे दें और आधा 1 घंटे बाद ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा दी जाती है, यानी साथ में नहीं देनी होती है। आप अलग अलग 2 या 3 घंटे के गैप में दिया जा सकता है। और एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन इससे युक्त कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी दवा हो तो उस कंडीशन में इस दवा को साथ में नहीं देनी है।
तो जब ये दवा चल रही हो तो उस कंडीशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा अलग से देनी होती है, साथ में नहीं देनी होती है, और टिजानिडीन के साथ ये दवा नहीं दी जाती है। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं जो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये किस प्रकार कार्य करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए गायरेज जिसे हम टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम कहते हैं, तो डीएनए गायरेज एंजाइम और टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम इनको इनहिबिट कर देती हैं। तो इसको इनहिबिट करने से क्या होता है, जो डीएनए गायरेज होगा, जो डीएनए गायरेज एंजाइम होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है उसके रिप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है। तो जब डीएनए गायरेज होता है तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन अच्छे से होता है। लेकिन जब हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा देते हैं तो ये बैक्टीरिया के अंदर जो ये डीएनए गायरेज एंजाइम है, टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम है, इसको ब्लॉक कर देती हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है उसका रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है, और रिप्लिकेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, डीएनए निर्माण नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। साथ ही ये टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम को भी रोकती हैं। तो ये किस प्रकार रोकती हैं, ये क्या करती हैं, जब जो डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है तो रिप्लिकेशन होने से जो मात्र डीएनए है बैक्टीरिया का, जो मात्र डीएनए है, मात्र डीएनए से जो संतति डीएनए बनता है तो उसको अलग करने के लिए ये टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम जरूरी होता है। तो जब हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा देते हैं तो ये टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होगा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो मात्र डीएनए है, मात्र डीएनए से संतति डीएनए अलग नहीं हो पाता है, और इस प्रकार जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हो पाती है, इस प्रकार बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।